Hello everyone, my name is Rituja. I am a life coach. I help you understand your mind body better and fall in love with your life. This is the video of emotional intelligence series. This is the third video in the series. Now self-doubt is not an emotion, but self-doubt is more of linked with thinking. आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, आप खुद को जब इवैल्यूएट करते हो तो कितना रैशनली इवैल्यूएट करते हो, कितना लॉजिकली करते हो और कितना इलॉजिकली करते हो, इससे सेल्फ डाउट अराइज होता है. सेल्फ डाउट आपके लिमिटिंग बिलीफ्स से अराइज होता है. बट इमोशनल इंटेलिजेंस की सीरीज़ में इसके बारे में मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम इस फेज से जाते हैं तो बहुत सारे डिफ़िकल्ट इमोशंस अराइज होते हैं. बट व्हेन वी टेक अ पॉज एंड इवैल्यूएट द सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली मतलब खुद को उस सिचुएशन से थोड़ा बाहर निकालना और जो चीज़ें जैसी है उनको वैसे देखना, तब हम उस सिचुएशन को आसानी से नेविगेट कर सकते हैं. जैसे जब हम जिम जाते हैं फर्स्ट टाइम या हम कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क करने की कोशिश करते हैं, तो अगर मैं खुद से पूछूं कि क्या मेरे में अभी कैपेबिलिटी है टू लिफ्ट दैट मच वेट, द आंसर इज़ नो. So it is pretty much valid for me to doubt myself. But if I keep doubting myself and never really train my muscles or build the strength to lift the weight, then that is the problem with self-doubt. जिसका मतलब क्या है कि what we are going to do in the gym, हम धीरे धीरे थोड़ा वेट लिफ्ट करके हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं. बट अगर मैं डरती रही, उस डाउट को लेकर बैठी रही कि पता नहीं मैं थोड़ा उठा रही हूँ, बट वो जो मेरा टारगेट वेट है क्या मैं कभी वो उठा पाऊँगी, क्या मैं मेरी हेल्थ का वैसे ध्यान रख पाऊँगी जैसे मैं रखना चाहती हूँ. जब हम ऐसे इलॉजिकल डाउट्स करने लगते हैं अपने आप पर, तब सेल्फ डाउट एक प्रॉब्लम हो जाता है. बिकॉज आप सोच कर एक्शन ही नहीं ले रहे हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा है मुझसे कि वो 2023 में ना उनके अपने यूट्यूब चैनल्स बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम वीडियोस बनाना चाहते हैं, बट वाई आर दे नॉट टेकिंग एक्शन. देर इज़ अ कोर बिलीफ इन पीपल दैट आई एम नॉट गुड इनफ. वेल, व्हेन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल आई वॉज नॉट गुड इनफ फॉर फिल्मिंग वीडियोज़, क्योंकि मुझे टेक्निकली कुछ भी पता नहीं था. आज भी जो पता है वो बहुत ज़्यादा नहीं पता है, थोड़ा बहुत सीख लिया है इन द जर्नी प्रैक्टिकली बाय एक्चुअली मेकिंग द वीडियोज़. तो आप कैपेबिलिटी को बिल्ड कैसे करते हो? बाय एक्चुअली डूइंग द थिंग दैट यू आर डाउटफुल अबाउट. और उसी के बाद आपको पता चलता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है और आपकी कैपेबिलिटी क्या नहीं है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज़ हाउ विल आई बिल्ड दैट कैपेबिलिटी. बट ये जो पहला स्टेप है ना, आई एम नॉट गुड इनफ से लेट मी ट्राई एंड सी, ये स्टेप ही लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है. क्यों होता है? क्योंकि जब लोग अपने आप को डाउट करते हैं तो वो एक डाउनवर्ड स्पाइरल में चले जाते हैं. उन्हें वो सारी चीज़ें याद आती है जो उनके अंदर अच्छी नहीं है. नाउ इन दिस मोमेंट यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ दैट वॉट इज़ योर इंटेंट एंड वॉट इज़ योर पर्पस. डोंट मेक इट अबाउट योर सेल्फ. अगर ये चैनल मैंने अपने बारे में बना दिया, मतलब इट्स जस्ट अबाउट हाउ फेमस आई वॉन्ट टू गेट एंड हाउ आई वॉन्ट टू शो ऑफ माई सेल्फ, ये सब, तो अगर एक छोटा सा भी क्रिटिसिज्म इस चैनल पर आता है तो दैट विल टेक अवे माई स्लीप. बट इफ़ आई मेक दिस चैनल आउट ऑफ सर्विस with the intention of helping people, with the intention of letting people see the completeness in their personality, तो फिर मेरा मेन मोटिव हो जाता है इस प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व होना. लोग सरफेस पे ही रह जाते हैं, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते, बिकॉज दे थिंक एवरीथिंग इज़ अबाउट देम सेल्फ, देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, देयर ईगो. वेर एज वेन यू आर टेकिंग एक्शंस हैव टू बी टेकन फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सर्विंग अदर्स. तब जाकर आपके एक्शंस आपके लिए सेटिस्फैक्शन लाते हैं, तब आपके एक्शंस फ्रूटिफाई होते हैं. दैट इज़ व्हेन यू नीड टू एक्सपैंड योर परसेप्शन एंड मेक इट मोर अबाउट अस देन अबाउट सेल्फ. इफ़ यू जस्ट मेक एवरीथिंग अबाउट सेल्फ तो सेल्फ डाउट तो बहुत आएगा. द नेक्स्ट थिंग दैट लाइफ कोचेस डू, और जो हमारा काम है, टू एक्चुअली रिफ्लेक्ट टू पीपल, जैसे एक मिरर रिफ्लेक्ट करता है, हाउ कंप्लीट दे आर. वी ऑल आर कंप्लीट इन आवर सेल्फ. हमें ऐसे कोई इनकम्प्लीटनेस नहीं है. कुछ चीज़ों में हम नेचुरली बहुत अच्छे हैं एंड एक्चुअली वी आर सपोज टू यूज़ दोज थिंग्स इन सर्विंग अदर पीपल. बट वॉट डू वी डू?
जो चीज़ में हम अच्छे नहीं हैं उसका कंपैरिजन किसी और चीज़ से करते रहते हैं. दैट इज़ वाई वी आर नेवर एबल टू लुक एट वॉट इज़ गुड अबाउट अस. सो द पीपल हु स्ट्रगल विथ सेल्फ डाउट डे इन एंड डे आउट, the first thing you're going to use as an affirmation is that I am perfectly complete. And the second thing that you're going to do right now, you're going to write 30 things about yourself that you like. ये एक्सरसाइज बहुत काम की है, आप एक बार करके देखो. एंड द पीपल हु स्ट्रगल डे इन डे आउट विद सेल्फ डाउट, मतलब रोज़ का ही है सेल्फ डाउट का आना जाना, तो आपको ना खुद को ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देने टू थिंक. जो लोग बहुत इंडिसाइसिव होते हैं या जो डिसीजंस जल्दी लेकर उसके एग्जीक्यूशन पर ध्यान नहीं देते, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहाना बना देते हैं ऑप्शंस ला कर, और वो इस लिम्बो सिचुएशन में रहने के, इस इंडिसाइसिव सिचुएशन में रहने की उन्हें आदत पड़ जाती है. फिर ये इंडिसाइसिव रहना उनका कंफर्ट जोन बन जाता है. उनका ब्रेन फिर सिक्योर फील करने लगता है इसी इंडिसाइसिवनेस के साथ, और वो कभी प्रोएक्टिव एक्शन टेकर्स नहीं बन पाते. इसीलिए आप खुद को 3, 4, 5, 6 ऑप्शंस तक जाने ही मत दो. कीप योर ऑप्शंस लिमिटेड, डिसाइड एंड टेक दैट पर्टिकुलर एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, मेरे मन में एक ख्याल आता है, मेरे दिल से एक टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना है, जैसे सेल्फ डाउट. आप इंस्टेड ऑफ जाकर कि दूसरे क्रिएटर्स ने इसके बारे में क्या क्या बोला हुआ है, देन गूगल पर जाकर देखना कि वीडियो का टाइटल क्या होना चाहिए, ये सब, इससे पहले मैं पहले वीडियो बना लेती हूँ. मेरे मन से मैं जो बोलना चाहती हूँ, लेट मी से दैट, एंड देन आई विल सी हाउ टू ऑप्टिमाइज द वीडियो, देन आई विल सी व्हाट टू पुट एज अ टाइटल, देन आई विल सी व्हाट अदर क्रिएटर्स हैव सेड अबाउट इट. Because what happens, you lose the originality of your own ideas when you run here and there for validation. So जब भी आप कुछ दिल से करना चाहते हो ना, before seeking anybody's validation, this is a very bold statement to make, but go ahead and take the first step. जब फर्स्ट स्टेप लोगे ना, तो आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, अच्छा बुरा जो भी रहेगा, बट आपका एक्सपीरियंस रहेगा. फिर आप किसी से डिस्कस करो. जैसे अगर मैंने 10 वीडियोस बना लिए एंड देन मैं किसी से डिस्कस कर रही हूँ, ओके मेरे चैनल का ये नीश और ऐसे ऐसे चल रहा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. और एक जनरल ओपिनियन लेना, ये नहीं कि अच्छा तुम बताओ अभी मुझे कौन सा वीडियो बनाना चाहिए. दिस इज़ नॉट द वे टू आस्क फॉर एडवाइजेस और सजेशंस, बिकॉज यू विल लूज द ओरिजिनलिटी, विच इज़ वाई यू विल लूज द इंटरनल इंस्पिरेशन. Seek guidance for an objective evaluation. Objective evaluation मतलब क्या, मैंने ये वीडियो बना दी, मैं किसी एक्सपीरियंस क्रिएटर से पूछ रही हूँ, what do you think I can improve on this? How do you think I can make my content more helpful? So objective evaluation करना अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आप किसी और की मदद ले सकते हो. और सेल्फ डाउट के टाइम पर, जब स्पेशली आप अपने लाइफ में बड़े चेंजेस करने वाले हो, किसी कम्युनिटी का सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे ट्रेनर्स और कोचेस की जो कम्युनिटी है, वो बहुत सपोर्टिव कम्युनिटी है. हम सब एक दूसरे की मदद करते रहते हैं हमेशा, विच इज़ वाई यू फील बिलोंग्ड. यू नो दैट इवन इफ़ यू फॉल डाउन एट समथिंग, देयर इज समबडी हु हैज़ योर बैक. लाइक द सेम इज़ विथ फैमिली. अगर तुम्हारा थोड़ा कुछ गड़बड़ इधर उधर हो भी जाती, योर फैमिली इज़ देयर विथ यू. सो स्टे विथ पीपल एंड have the courage to take actions and to make mistakes and to learn from them. फिर जो थोड़ा बहुत भी सेल्फ डाउट है ना, उसको आप बहुत पॉजिटिवली देखने लगोगे. और वो थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट ना नेसेसरी है, वरना हमने जो अभी अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने मदर अर्थ के साथ करके रखा है, इतना सारा पोल्यूशन क्रिएट करके रखा है, अगर खुद को थोड़ा डाउट करते ना ये गलत एक्शंस लेने के पहले, तो शायद हम आज इतने सारे क्राइसिस से नहीं जा रहे होते. बट पीपल गॉट ओवर कॉन्फिडेंट एंड दे डिड ऑल दिस. We need more conscious people who are conscious of their doubt but they take actions for others' well-being. और ऐसे ही लोग हैं जो आगे दुनिया को लीड करेंगे. So do not take decisions from the place of fear. Take decisions from the place of freedom. With this thought, I'll take your leave. Stay tuned for the next video in this series.